हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और मेरे पास ये कुछ एक्स्ट्रा लकड़ी पड़ी हुई हैं जिनसे आज मैं बना रही हूँ कान्हा जी का झूला। तो इस तरह से मैंने एक ये चौकोर लकड़ी ली हैं, कुछ ये मेरे पास स्टिक टाइप की हैं जिनको मैं साइड में लगा के और ऊपर लगा के झूला टांगने का इसमें जुगाड़ करने वाली हूँ। और ये मेरे पास कुछ गट्टू हैं इस टाइप के लकड़ी के, तो इन्हें मैं इस तरह से नीचे बेस में लगाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं कृष्ण भगवान जी के लिए एक बहुत खूबसूरत सा सुंदर सा झूला। तो उसी के लिए मैंने ये लकड़ियाँ सारी ले ली हैं। और अब मैं इनको कटिंग करने के बाद जहाँ से ये मुझे काटनी छाटनी है और एक बेस तैयार मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक कान्हा जी के झूले के लिए एक बेस तैयार कर लिया है। और इस तरह से ये उनको बैठाने के लिए एक सिंहासन टाइप का मैंने बना लिया है और इसमें होल कर लिए हैं इस टाइप से, क्योंकि इसमें डोरी डालने के बाद मैं इसमें लटका दूंगी जिस पे कान्हा जी बैठ के झूलेंगे। और मैंने एक ये कागज़ लिया है, तो इस तरह से सबसे पहले मैंने जो इसका नीचे का बेस है इसके मैंने नाप के एक कागज़ कट कर लिया है और इसको मैं इस पर चिपका रही हूँ। तो इसको मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि लकड़ी में जो भी थोड़ी बहुत खरोच टाइप की होती हैं वो भी ढक जाएंगी और इसमें फांस होती हैं, तो बड़े ध्यान से काम करना होता है कि हमारे हाथ में ना लग जाएं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इस पे सोचा कागज़ एक मैं लगा देती हूँ, तो ताकि इससे मुझे जब मैं इसको सजाऊंगी तो मुझे कोई परेशानी इससे नहीं होगी और ये देखने में भी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसको बीच में कागज़ चिपका दिया है। और इसकी जो साइड है तो मैंने ये एक्स्ट्रा कागज़ थोड़ा काटा हुआ था, तो ये मैंने इस तरह से इसमें लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका बेस एक मैंने तैयार कर लिया है। और अब बची हैं ये स्टिक, तो इनके लिए भी मैंने कागज़ के टुकड़े कट कर लिए हैं इनको नाप के, और इस तरह से मैं इसमें फेविकोल लगा रही हूँ। और अब मैं इस कागज़ को इस पे इस तरह से चिपका दूँगी ताकि ये लकड़ियाँ भी ढक जाएं और इनमें जो फांस वगैरह लगी हुई हैं वो हमारे हाथों में ना लगे और ये देखने में भी सुंदर लगें। तो बहुत ध्यान से मैंने बहुत आराम से इस तरह से इस कागज़ को लगा दिया है सेफली, ताकि मेरे हैंड में भी कोई लकड़ी का टुकड़ा या फांस वगैरह ना लगे। तो इस तरह से आज मैं कान्हा जी के लिए एक झूला तैयार कर रही हूँ और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया है। और अब जो इसका ये सिंहासन है इसमें लगाने का, मैंने इसके लिए भी एक कागज़ कट कर लिया है इससे नाप के, और इसमें नीचे मैंने फेविकोल लगा लिया है। और अब मैं इस कागज़ को इसमें चिपका दूंगी इस तरीके से अंदर की तरफ। और जो ये इसमें होल हुए हैं वो मैंने नाप लिए हैं और इनको मैं बाद में दोबारा से जब डोरी डालूंगी दोबारा इनमें होल कर दूंगी। तो ये देखिए सूख के और बिल्कुल मैंने इसको चारों तरफ से हर जगह से कागज़ से कवर कर दिया है, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस तरह से मैंने जो सिंहासन है इसको भी कागज़ से चिपका के बिल्कुल एकदम फिट कर दिया है, अच्छे से तैयार कर लिया है। चलिए अब करते हैं इसको डेकोरेट। तो इस तरह से मैं इसको इसमें लटकाने वाली हूँ और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए मैंने रख दिया था। तो जब तक मैंने थोड़ा सा काम किया और लेस वगैरह की तैयारी की, ये सूख गया है। तो ये लेस मैंने ली है 15 रुपये मीटर, और ये 1 मीटर लेस है मेरे पास, जो मैं इन स्टिक पे इस तरह से फेविकोल लगा के चिपका रही हूँ। तो ये दोनों स्टिक पे मैं लेस लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने इसको नाप के कट कर लिया है और फेविकोल लगा के धीरे धीरे से मैंने इसको इस पे लगा दिया है। और लगाने के बाद थोड़ी देर से ये सूख जाएगा। तब तक मैं दूसरी साइड फेविकोल मैंने लगा दिया है और लेस लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और इस साइड भी मैंने ये लेस इसको लगा दिया है अच्छे से। तो ये अब दूसरी साइड भी फेविकोल मैंने लगा दिया है और लेस इस टाइप से लगा दी है मैंने इधर भी। तो दोनों स्टिक जो है लेस से, शीशे वाली लेस है उससे ढक गई हैं और देखने में धीरे धीरे झूले का जो लुक है वो आता जा रहा है और ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता जा रहा है। तो अब देखिए जो इसका सामने के फ्रंट है इस पे भी मैं फेविकोल लगा के इस तरह से लेस लगा रही हूँ। शीशे वाली लेस है, तो ये शीशे में जो लाइट पड़ेगी तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे और चमकेंगे, इसमें कलर दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर लगती है इस तरह से देखने में। लगा दी है इस पे इस तरीके से। और अब ये नीचे जो इसका
बेस है, चारों तरफ वाला जो बेस है, इसके लिए मैं अलग कलर की लेस लेके आई हूँ, अलग डिज़ाइन की है थोड़ा। तो चलिए अब नीचे जो इसका ये बेस है, इस टाइप से चारों तरफ मैं इस पे चौकोर शीशे वाली लेस लेके आई हूँ, जो कि वो भी 15 रुपये मीटर ही मिली है। और 1 मीटर लेस मैंने इसके चारों तरफ इस तरह से लगा दी है, लगा रही हूँ। तो ये देखने में सामने से बहुत अच्छी लग रही है। ऊपर गोल शीशे की लेस है, नीचे चौकोर शीशे वाली लेस मैंने इसमें लगाई है इस तरीके से। तो ये चारों तरफ घुमा के मैं इसको इस पे लगा रही हूँ। और जो ये चौकी की ऊपर वाली साइड है चारों तरफ, इस पे भी मैं इसी तरीके से इसी वाली लेस का यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं काम करते जा रही हूँ। फेविकोल मैंने लगा दिया है और लेस है, क्योंकि फेविकोल एकदम नहीं सूखता है, तो धीरे धीरे ही बहुत आराम से मैं इसको लगा रही हूँ, ताकि एक साइड चिपक जाए तब दूसरी साइड में इसको काम कर रही हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यही है कि अपना घर पे हम जितना अच्छे से काम कर लेते हैं, जितना अच्छे से किसी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, वो बाद में जब बन के तैयार होती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है और मन भी बहुत खुश होता है। और बाज़ार से आप यकीन नहीं करेंगे, बाज़ार से कई गुना हमें सस्ती पड़ जाती है घर पे कोई भी चीज़ बनाने के बाद। तो देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ लेस लगाने के बाद अब इसी लेस को मैं यहाँ पे ऊपर की साइड भी लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने लेस को कट कर लिया है नाप के, और मैंने धीरे से यहाँ पे फेविकोल लगा के जितनी भी ये खाली जगह है मैंने इसको सबको कवर किया है इस तरीके से इस लेस के। तो ये चारों तरफ और ऊपर की तरफ लेस मेरी इस तरह से बहुत ही सुंदर लग रही है इसमें देखने में। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे इसको डिज़ाइन दे रही हूँ झूले को। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं किस तरह से झूला बना रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ आएगा। तो इस तरह से ये वाली लेस भी चिपक गई है, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा इसको लगाने में। फेविकोल है तो वो थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा लेस इस पर चिपकती है तो सूखने में टाइम लेता है। तो धीरे धीरे बहुत ही ईज़िली, बहुत आराम से, प्यार से हमें ये काम करना है। और इस तरीके से एक बेस मेरा जो नीचे वाला है झूले का, वो बनने जा रहा है, तैयार होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दूसरी साइड भी लेस का जो टुकड़ा था मैंने कट किया था नाप के, वो मैंने लगा दिया है इस पे। और अब मैं पीछे की साइड भी इस पे लेस लगा दूंगी इस साइड से। तो ये चारों तरफ इस पे लेस बहुत ही सुंदर लग रही है, शीशे लगे हुए इसमें। और अब जो ये कान्हा जी का सिंहासन है, इस पे भी मैंने पीछे की साइड लेस लगाई है और दोनों साइड बाहर की साइड से लेस लगाई, क्योंकि बीच में तो कान्हा जी बैठ जाएंगे तो लेस उतना दिखाई इसमें नहीं देगी। और अब ये मेरे पास है डोरी, जिसको मैं इस तरह से इसमें कान्हा जी का सिंहासन बना के इसमें टांग रही हूँ। तो देखिए कान्हा जी का झूला बन गया है और मैंने इसमें कान्हा जी को बैठा के देखा है। तो धीरे से मैं उनको झूला के देख रही हूँ कि मेरा झूला परफेक्ट बना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, देखिए आपको मेरा झूला और मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो आज जन्माष्टमी के लिए, कल के लिए हम यही सब तैयारी करने में लगे हुए हैं कान्हा जी के लिए। और मैं आपको फ्रेंड्स बताती हूँ, पिछले साल मैं एक झूला लेके आई थी और इस झूले में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये बच्चे लगे हुए हैं मटकियाँ तैयार करने में कान्हा जी के लिए, और दिए हैं तो इनको भी ये डेकोरेट कर रहे हैं। तो बच्चे भी अपनी तैयारी में लगे हैं। आज मेरे पूरे परिवार ने, हम सब ने मिल के, ये भतीजियाँ हैं, बेटा है, सब मिल के कान्हा जी के जन्मदिन के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। तो बच्चे भी लगे हुए हैं, देखिए मटकी ये पेंट कर रहे हैं, फिर इनको डेकोरेट करेंगे। सब लगे हुए हैं काम में, धीरे धीरे सीख रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने क्या, तुम भी सब मेरे साथ साथ थोड़ा मेरी हेल्प करो, इससे बच्चे सीखते हैं हमारे साथ साथ और उन्हें फेस्टिवल के बारे में भी पता चलता है कि किस तरीके से हमें क्या काम करना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा था और ये एक साड़ी का टुकड़ा था, छोटा सा कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था। और ये वाली जो लेस दिखा रही हूँ, ये भी मैं 15 रुपये मीटर वाली ही लेस लाई हूँ इस पे लगाने के लिए। तो इससे हम कान्हा जी के लिए
एक जो है उनका चौकी पे बिछाने का एक कपड़ा एक तैयार कर रहे हैं, और ये उनके सिंहासन पे बिछाने के लिए एक बिस्तर टाइप का मतलब तैयार कर रहे हैं उनके लिए, चौकी पे जो बिछाना है हमें। तो ये हमने सिल लिया है, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फॉर्म होती है हमारे कपड़ों में आती है, सूट वगैरह में, साड़ियों में लगी हुई, वो हमने डाल दी है। तो इस तरीके से ये भाभी ने दोनों चीज़ें तैयार कर दी हैं जब तक। तो हम आज सब लगे हुए थे धीरे धीरे कान्हा जी की जन्मदिन की तैयारियां करने में। तो ये बहुत ही तैयार होने के बाद बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और इनका कलर भी बहुत अच्छा खिल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही घर पे कुछ ना कुछ करते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए, बनाते रहिए। तो इससे हमारी काफ़ी बचत हो जाती है। बाज़ार की अपेक्षा हर सामान में हमें काफ़ी बचत हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, कान्हा जी का सिंहासन पे मैंने ये दोनों आसन जो उनके बनाए हैं ये लगा दिए हैं इस तरीके से। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर सिंहासन और आसन आज इनके तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। अभी हैंड टू हैंड में हमने बनाए हैं, ये रात में ही सारी तैयारी की है सुबह के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं पिछले साल एक झूला लाई थी। छोटा सा झूला है, लेकिन वो मुझे 150 का पड़ा, और इसकी अपेक्षा आप देखिए मेरा जो झूला है उसमें मैंने अच्छे से अच्छा सामान लगाने की कोशिश की है, और कितना बड़ा झूला, सिर्फ मात्र 100 रुपीज़ में ये झूला, सिंहासन और इनके जो मैंने ये बिछाए हुए हैं इन पे सिंहासन पे इनके ये वस्त्र, ये सारी चीज़ें मुझे 100 रुपीज़ में तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे घर में सब लगे हैं जन्माष्टमी की तैयारी में, और ये बच्चे मटकियाँ तैयार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी जन्माष्टमी की तैयारी करते रहिए। और आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कृष्ण जन्माष्टमी की। तो हैप्पी जन्माष्टमी।